गड़बड़ शराब सुशासन राज में कहां से आई? जी हां, यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में जहरीली शराब को पीने से मौत का आंकड़ा 40 के ऊपर जा पहुंचा है। मरने वाले सभी गरीब लोग थे। सरकार और सिस्टम कुछ ही समय में उन्हें भुला देगी। लेकिन नीतीश कुमार पर सवाल अब लगातार पूछे जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि शराबबंदी पर सबसे ज्यादा श्रेय नीतीश कुमार लेते हैं। वो बार बार दावा करते हैं कि शराबबंदी लागू किया, इससे परिवर्तन लाया। तो सवाल यह भी कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ऐसे में आइए समझते हैं कि बिहार में जो कुछ हुआ उसके संकेत और संदेश क्या हैं बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए। तो बिग वॉल ग्राफिक्स हम आपको बता रहे हैं, दरअसल शराबबंदी कानून जो है वो घटना इस बात की तस्दीक है कि शराबबंदी कानून का बिहार में सही से पालन नहीं हो रहा या वैसे पालन नहीं हो रहा जैसे कि दावे नीतीश सरकार की तरफ से किए जाते हैं। नीतीश के राज में पुलिस प्रशासन या तो नाकाम है और या फिर लापरवाह हो गई है। आरोपों में दम दिखता है क्योंकि अवैध शराब के धंधे में नेता और माफिया के साठगांठ है, यानी दोनों मिले हुए हैं। जेडीयू अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान कम से कम इस ओर इशारा भी कर रहा है। सीएम समेत सत्ता पक्ष से आए कई बयान संवेदनहीनता की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मौत को लेकर इस तरह के बयान जो आए हैं वो समझ से परे हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सुशासन में शराब जब आ रही है तो ये सवाल किससे पूछे जाए। बिहार में शराबबंदी को लेकर जेडीयू और बीजेपी में तकरार है और बीजेपी बिहार के अध्यक्ष की मांग को जेडीयू ने ठुकरा दिया है। बिहार में शराबबंदी पहले की तरह लागू रहेगी, ये बात जेडीयू के अध्यक्ष ने कही है। बीजेपी के जो बिहार के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल ने शराबबंदी को लेकर समीक्षा की मांग की थी। शराबबंदी की सफलता असफलता पर विचार करना जरूरी है, यह बड़ी बात जायसवाल ने कही थी। लेकिन जेडीयू की तरफ से इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया है और यह कहा गया है कि शराबबंदी पहले की तरह बिहार में लागू की जाएगी, इसको लेकर कोई समीक्षा नहीं की जाएगी। रुपेश कुमार समस्तीपुर से हमारे साथ लाइव हैं। आपकी तरफ सबसे पहले हम चलते हैं। रुपेश, नीतीश सरकार बार बार यह दावे करती है कि शराबबंदी एक बहुत बड़ा कदम था बिहार में और लाजमी उसको लेकर उन्होंने क्रेडिट मांगा, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया भी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ग्राउंड रियलिटी जो टीवी पर दावे उससे अलग है? क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं, जो मौत के आंकड़े हैं, कम से कम वो ये कह रहे हैं। आप ग्राउंड पर हैं, आप बेहतर समझा सकते हैं, जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, शराबबंदी नीतीश कुमार का फैसला वाकई स्वागत योग्य था और पूरे बिहार ने इसका स्वागत किया था। शुरुआती 1 या 1.5 साल तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन उसके बाद जो शराबबंदी की सफलता के जो ढिढोरे पीटे जाते हैं, जो खुलेआम सभी मंच से नीतीश कुमार खुद अपने ही बागानों से फूल चुनकर अपने ही हाथों से जो माला पहनते हैं और कहते हैं कि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जागरूक करने के लिए 2 बार मानव श्रृंखला बनाई गई, 4-4 करोड़ लोगों को श्रृंखला में खड़ा कर दी गई। लेकिन उसके बाद से आज जो जिस समस्तीपुर में मौजूद हूं, इसके पहले बेतिया और गोपालगंज में जहां 2 दर्जन से ज़्यादा घर उजड़ गए हैं, घरों में चित्कार है, मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। 4 लोगों की मौत कल तक हुई थी। आज अभी कुछ देर पहले जब इस दरवाजे पर आए थे डीएसपी और जिले के बड़े बड़े अधिकारी, उन्होंने कहा कि एक और मौत हुई है, यानी कि समस्तीपुर में 5 मौत हो चुकी है। जिस दरवाजे पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, श्यामनंदन चौधरी का ये दरवाज़ा है और उनकी भी मौत हो गई है। उनके परिजन भी मान रहे हैं कि वो शराब गए। तो रुपेश, जरा जिन लोगों के साथ आप हैं उन्हें समझिए कि शराबबंदी सही से लागू नहीं हुई है, लापरवाही कहां से हुई है? लोग लापरवाह है, प्रशासन लापरवाह है, नेताओं की मिलीभगत है, वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह है कि जो प्रशासन आज इनके दरवाजे पर आकर तरह तरह के सवाल कर रहा है, प्रशासन था कहाँ? प्रशासन पिछले 5 सालों से कहाँ है? उनके बड़े भाई साहब हमारे साथ हैं, आप ही से सबसे ज़्यादा सवाल पुलिस वालों से हो रहा था। आपका सवाल क्या है? सर, हमारा सवाल है कि जब ठेका बंद हो गया है तो प्रशासन कहाँ है? उनको तो चाहिए यहाँ पर एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, फिर क्लीन क्यों नहीं है? और शराब दारू से जो मरे हैं अभी, जिनका नाम आ रहा है मरे हैं, या अभी जो पकड़े हैं उसको कि ये दारू का ठेका करने वाला है, बेचने वाला है, स्मगलर है, उसको पहले से काहे नहीं पकड़े? जब मौत हुई, मेरा भाई चला गया, मेरा घर उजड़ गया, तब अभी जो पूछ रहे हैं, हम क्या बतलावे उनको? हैं? बहुत बड़े सवाल। एक भाई साहब भी यहाँ पे खड़े हैं, उनका पुत्र यहाँ पे खड़ा है और ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन की तंद्रा इस वक्त क्यों भंग हुई है? और प्रशासन की अगर तंद्रा भंग भी हुई है तो सवालात सिर्फ उन घरों से क्यों, उन लोगों से क्यों, उन परिजनों से क्यों जिन्होंने अपनों को खोया है। आपके पिताजी तो गुजर गए,
पुलिस प्रशासन के लोग आकर के लगातार आप लोगों से तरह तरह के सवाल, आप नाम बताइए, कौन माफिया हैं, ये सवाल आपसे क्यों? सर पहले से कुछ नहीं करते हैं, जब कुछ हो जाता है तो 2-4 दिन दौड़ते हैं, फिर जब बात ठंडा हो जाता है तो फिर वो लोग बैठ जाते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।